सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान बरकरार है। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग, देही इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। झंग में 6 से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। चिन्योट के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। शहरी इलाके में 5 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रहने लगी। तोबा के दही इलाकों में 10, शहरी इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग। आपको बता रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान बरकरार है। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। फेस्को की डिमांड 3300 और सप्लाई 2800 मेगावाट। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग, देही इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग। झंग में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। चिन्योट के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। चिन्योट शहरी इलाकों में 5 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में बिजली बहरान बरकरार। फेस्को को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। फेस्को की डिमांड 3300 और सप्लाई 2800 मेगावाट। रीजन भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग और देही इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। अली रजा ने हमें ज्वाइन किया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। अली रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा है, इसके साथ साथ लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। 6 घंटे से जो है वो दुरानिया बढ़कर 8 से 10 घंटे हो चुका है, जिससे शहरी बिलबिला उठे। उनका ये कहना है कि गर्मी में घर में बैठना और खासकर बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, लोड शेडिंग हो रही है, कितनी मुश्किलात हो रही है? घर में ना पानी होता ना पानी भी नहीं होता। घर में जब नियाने पढ़ने जाते तो पानी नहीं होता। बिजली बहुत ज़्यादा बंद होती है, सुबह भी बंद होती है, दोपहर को, रात को भी। जब काम पर आते हैं काम पर भी लाइट बंद होती है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए इस पर गौर करे। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए गौर। और भी यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, लोड शेडिंग के हवाले से बड़े बुरे असरात हैं और लोड शेडिंग में सिलसिले भी बहुत बुरे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, 12 घंटे लाइट आती है, 12 घंटे नहीं होती। हर घंटे बाद लाइट चली जाती है, हर घंटे बाद आ जाती है। इससे चीज़ों का भी नुकसान हो रहा है और घर में रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस वक्त घर जाते हैं लाइट ही नहीं होती, वापस आते हैं लाइट नहीं होती। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि लोड शेडिंग पे कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग पे कंट्रोल करें। ये सिर्फ जो है वो फैसलाबाद नहीं बल्कि मुख्तलिफ देहाती जो इलाके हैं वहाँ पे भी जो इसी तरीके से सिलसिला जारी है। लेकिन वहाँ पे अगर लोड शेडिंग की सिलसिले की बात करी जाए तो फैसलाबाद से ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग देहात इलाकों में हो रही है, जिसमें लोग जो है वो परेशान है, कारों ठप हो चुके हैं। इसके अली अलावा रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब कुछ बात करें डॉलर की, तो डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक ना लग सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 88 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपये से तजावुज कर गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 197.92 रुपये से बढ़कर 199.80 रुपये पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक ना लग सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 88 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपये से तजावुज कर गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 197.92 रुपये से बढ़कर 199.80 रुपये पर पहुंच गया। टोबा टैक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर। रोटी और नान की कीमत में कमी के अहकाम जारी। रोटी 8 रुपये और नान 10 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। महंगी रोटी और नान फरोख्त करने पर होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुबशर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। मुबशर, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। रोटी और नान की कीमत में कमी के अहकाम जारी। रोटी 8 रुपये और नान 10 रुपये में फरोख्त किया जाएगा। महंगी रोटी और नान फरोख्त करने पर होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं कि टोबा टैक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। रोटी और नान की कीमत में कमी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुबशर हसन नकवी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मुबशर हसन नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर साहिब सुहेल की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। उनका ये कहना है कि अब शहरियों को सस्ती रोटी और नान जो है वो मिलेगा। जो भी दुकानदार जो महंगी रोटी और नान फरोख्त करेगा उसको जेल की आवाज़ खानी पड़ेगी। रोटी की कीमत जो है वो 8 रुपये मुकर्रर की गई है और नान जो है वो शहरियों को 10 रुपये में मिलेगा। इस हवाले से जो टोबा टैक्सिंग में जो नान बाई के जितने भी नुमाइंदे थे उनसे मुलाकात की गई, उनको वाज़ेह हदायत की गई है। जिस पर जो होटल मालिकान है उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करेंगे। रोटी 8 रुपए की और जो नान है वो 10 रुपए का फरोख्त किया जाएगा। जी, मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सुपर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से महंगाई के दौर में आवाम आम के लिए बड़ा ऐलान। स्टोर्स पर कायम डीसी काउंटर पर मालिकान की जानिब से
10% डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुपर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से एक बड़ा और अहम ऐलान किया गया है। आम गरीब आवाम के लिए 10 रुपये डिस्काउंट जो है तमाम सुपर मार्केट स्टोर्स में जो दिया जाएगा। सुपर मार्केट जो एसोसिएशन है उनकी जानिब से एक इजलास बुलाया गया, जिसके अंदर शाद मुमताज़ बाजवा जो कि चेयरमैन है सुपर मार्केट एसोसिएशन के, उनकी जानिब से इजलास के अंदर ये फैसला किया कि जैसे रमज़ान और दीगर अयाम के अंदर जो ख़ास दिनों के अंदर ईद और ऐसे त्योहारों के ऊपर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से 10% डिस्काउंट या दीगर डीसी काउंटर खोला जाता है, वैसे डीसी काउंटर अब मामूल के मुताबिक चलेंगे। उनके ऊपर अशिया, चीनी, दालें, घी और दीगर सब्सिडाइज आइटम्स जो कि रखवाई जाती थी उनके ऊपर जो है अब 10% डिस्काउंट वो दिया जाएगा। इसके अलावा शाद मुमताज़ बाजवा ने सिटी फान से गुफ्तगू करते ये भी बताया कि मजीद चीज़ें जो हैं वो रखी जाएंगी ताकि इसके अलावा भी लोग अगर कुछ और भी खरीदना चाहेंगे तो आइटम्स के अंदर इजाफा किया जाएगा, ताकि इस महंगाई के दौर के अंदर जहां एक आम शख्स छोटी दुकान की तरफ रुख करता है, सुपर मार्केट नहीं आ सकता सिर्फ इसलिए कि शायद महंगाई बहुत ज्यादा है, तो सुपर मार्केट एसोसिएशन ने बाकायदा तौर पर यह फैसला किया है कि मजीद अशिया को डीसी काउंटर की तरफ बढ़ाया जाएगा और एक बाकायदा आज सोमवार से इसका आगाज कर दिया जाएगा। पूरे फैसलाबाद के जितने भी सुपर स्टोर सुपर मार्केट एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हैं, जिनका कमोबेश तादाद जो है वो एक बड़ी तादाद में फैसलाबाद के गिरदो नवा में पाई जाती है, उनके अंदर डीसी ऊपर तमाम चीजें दस्तयाब होगी। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे। हुकूमत क्या बदली, सरकारी महकमों की तरजीहात भी बदल गईं। पीटीआई हुकूमत के जाते ही सरकारी महकमों के लिए सिटीजन पोर्टल गैर अहम हो गया। 2.5 माह से एक इजलास न हुआ। इंतजामिया सिर्फ नून लीगी सियासतदानों के आगे पीछे घूम रही है, अवाम ने शिकवा कर दिया। इसी हवाले से बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये काफी काबिल अफसोस अमर है कि साबिक हुकूमत के जाते ही पीटीआई की जानिब से जो बनाया गया सिटीजन पोर्टल था वो गैर फाल नजर आने लगा है। ताहम अभी भी इसके ऊपर शिकायत का इंदराज तो जारी है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो सरकारी पेशरफ्त नहीं हो रही। ज़िला इंतजामिया और मुतलका महकमों की जानिब से मुतअद्दिद जो शिकायत मिल रही हैं उनका अजाला तो किसी हद तक किया जा रहा है, लेकिन महकमों की कारकर्दगी जांचने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से मार्च के बाद, जबकि अप्रैल गुजर चुका है, मई गुजर चुका है और अब जून जारी है, इसके ऊपर कोई एक इजलास भी मुनक्कद नहीं हो सका और महकमों की जो मजमूई तौर पर कारकर्दगी है और उसके ऊपर जो रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कैमरों से सख्त मॉनिटरिंग या सिफारिशी कल्चर का खात्मा। पहले 5 माह में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में 60% कमी आई। गुज़श्ता साल 1,20,000 कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लाइसेंस जारी किए गए। पंजाब भर में 85,304 शहरियों ने नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए अप्लाई किया। फैसलाबाद में 2,075 कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स ने टेस्ट दिए। इसी हवाले से अली शाही ने हमें ज्वाइन किया है। अली शाही साहब, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस बनने थे उनके लिए एक तो गाड़ियों में कैमरे इंस्टॉल करवाए गए, दूसरे तमाम ड्राइविंग सेंटर्स पर कैमरे लगा के मॉनिटरिंग का अमल जो है वो सेंट्रलाइज किया गया। डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर से तमाम जो खसूसन कमर्शियल लाइसेंस जारी होते हैं उनकी वीडियोज बनाना और उनकी मॉनिटरिंग करना लाजमी करार दी गई है, जिसकी वजह से 60% से जायद लाइसेंस के इजरा में कमी वाक़या हुई है। पंजाब भर में गुज़श्ता साल के पहले 5 माह के दौरान 1,20,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए थे, जबकि रवा साल सिर्फ 45,000 लाइसेंस जो है वो अब तक जारी किए गए हैं। आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि चूंकि सड़कों पे बड़ी गाड़ियों की वजह से हादसा पेश आते हैं तो इसलिए इन लाइसेंसों के जरा में खसूसन एहतियात की जाए, जो उम्मीदवार मेरिट पर पूरा नहीं उतरता उसको लाइसेंस ना जारी किया जाए। अली शाही आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। सरकारी स्कूलों की खवातीन टीचर्स के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूल्स की खवातीन असातिज़ा को स्कूटी देगी। आइंदा माली साल के बजट में पायलट प्रोजेक्ट की स्कीम शामिल करने की सिफारिशात। अली रामे ने से मजीद तफसीलात जानते हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब जो है वो न सिर्फ पूरे पंजाब बल्कि मुख्तलिफ ऐसे अजला में पायलट पूरे प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज करने जा रही है, जिसमें खवातीन जो टीचर्स होंगी उनको स्कूटीज फराहम की जाएंगी। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि खवातीन असातिज़ा जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने जाती हैं तो उनके लिए आसान रसाई तक, स्कूलों तक आसान रसाई के लिए गूगल असूलों को मंजूरी दे दी गई है और इसका आइंदा माली साल के बजट में बगैर सिफारिशा शामिल कर दी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन इस पर अपना एक क्राइटेरिया बनाएगा और उसके बाद एक बजट की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो तैयार करेगा और फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने के बाद जो पीएमडी बोर्ड से बकायदा इसकी अप्रूवल दी जाएगी और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आगाज किया जाएगा, जिसके
जिसमें खवातीन टीचर्स को स्कूटीज हैं वो दी जाएंगी ताकि वो स्कूल में आसानी से उनको रसाई मिल सके, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अब ये गवर्नमेंट जो है, मुझे इससे पहले भी एक स्कूटी का प्रोग्राम शुरू किया गया था खवातीन को। अली रामे आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सऊदी हुकूमत का बगैर इजाज़त रियाजुल जन्ना जाने पर आज़मीन को भारी जुर्माने आयद करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान ने आज़मीन हज को हिदायत जारी कर दी। सऊदी हुकूमत ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए ऐप मुतारिफ करा दी। आपको बताएं कि सऊदी हुकूमत का बगैर इजाज़त रियाजुल जन्ना जाने पर आज़मीन को भारी जुर्माना आयद करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान ने आज़मीन हज को हिदायत जारी कर दी। सऊदी हुकूमत ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए ऐप मुतारिफ करा रखी है। सऊदी हुकूमत का बगैर इजाज़त रियाजुल जन्ना जाने पर भारी जुर्माना करने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान ने आज़मीन हज को हिदायत जारी कर दी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई। ऐप को डाउनलोड करके रियाजुल जन्ना में जाने की इजाज़त दी जाती है। मुकर्ररा वक्त पर आज़मीन हज रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा कर सकेंगे। सरकारी इदारे टैक्स रिफंड्स के मामले पर सनतकारों को लॉलीपॉप देने लगे। सर्विसेज पर सूबाई सतह पर लिए जाने वाले टैक्स के रिफंड्स की अदायगी की जिम्मेदारी EPRAFB पर डालने लगा, जब FBR हुकाम के मुताबिक खिदमात पर लिए जाने वाले टैक्स रिफंड्स की वापसी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। रिफंड्स ना मिलने की वजह सनतकारों के अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन के टेक्सटाइल से मुतल्लिका सनतकारों के अरबों रुपए रिफंड्स की मद में फंस कर रह के हैं। इस हवाले से टैक्स गुजारों के मुताबिक 2013 में जब सूबाई सतह पर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बनाई गई तो उनसे सर्विसेज पे सेल्स टैक्स वसूल किया जाने लगा, जिसमें वो ट्रांसपोर्टेशन है, कोरियर चार्जेस हैं या वो दीगर जो सर्विसेज लेते हैं प्रिंटिंग की, डाइंग की। तो इस हवाले से उन तमाम सर्विसेज पर उनको मुख्तलिफ रेशो के हिसाब से सेल्स टैक्स जो है वो अदा करना पड़ता है। मगर इस हवाले से 2013 से लेकर आज तक उनको रिफंड्स नहीं मिल सके हैं, जिसकी वजह से सूबा भर पे सनतकारों के अरबों रुपए जो है वो सरकारी महकमों के पास फंसे हुए हैं। ताहम दूसरी जो परेशानी की बात उनके लिए ये है, सनतकारों के मुताबिक उनका ये कहना है कि रिफंड्स जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदायगी की जाती है, और इस हवाले से जब रिफंड्स क्लेम करने का वक्त आता है तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का मौक़िफ़ ये है कि रिफंड्स की अदायगी जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR की जानिब से होगी। दूसरी जानिब FBR का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि ये टैक्सेस PRA को दिए जाते हैं, सूबाई सतह पर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को दिए जाते हैं, तो इस हवाले से जो रिफंड्स की अदायगी है वो भी इन्हीं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की जानिब से ही हो सकेगी। और यूँ एक कानूनी मसले की वजह से टैक्स गुजारों के करीबन 25 अरब रुपए के रिफंड्स जो हैं वो PRA या FBR के पास फंसे हुए हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में नाक कान गला के मरीज बच्चे इलाज के लिए ख्वार। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से ENT स्पेशलिस्ट तैनात ना किया जा सका। हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मशीनरी नकारा होने लगी। इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा ENT स्पेशलिस्ट की सीट कितने अरसे से खाली है और कितने मरीज बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर? आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से 2016 में फैसलाबाद में सबसे बड़ा चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, और ये 1100 बेड पे जो है वो मुश्तमिल यहाँ पे जो है मनसूबा बनाया जा रहा है, और इस वक्त तकरीबन 300 से ज़ायद बेड जो है वो फाल है। मगर बदकिस्मती से ENT स्पेशलिस्ट जो है वो 6 साल बाद भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से तैनात नहीं किया जा सका, जिसके सबब जितने भी नाक कान गले के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं, जिनका ऑपरेशन ज़रूरी है, तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में यहाँ पे जो मरीज बच्चों के वालिदैन आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे ENT स्पेशलिस्ट? नहीं, ENT स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं है। हरी बात है, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात आती हैं, तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से अपील यही है कि यहाँ पे ENT लाजमी यानी कि शोबा बनाया जाए, डॉक्टर यहाँ पे दिए जाएँ ताकि बच्चों को सहूलियात मिले यहाँ पे, दीगर अस्पतालों में ना जाना पड़े और बच्चों को यहाँ पे इलाज की सहूलियात मुयसर आ सकें। इसके अलावा यहाँ पे मशीनरी भी मौजूद है। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे। निजी कंपनियां ट्रेनों में बुजुर्ग मुसाफिरों को बड़ी सहूलत देने से इनकारी। रेलवे कवानीन के तहत 65 साल मुसाफिरों को 50% डिस्काउंट ना दिया जा सका। उम्र रसीदा मुसाफिरों से भी पूरे पैसे वसूल। महकमा रेलवे कवानीन पर अमल दरामद ना करा सका। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस अली, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, निजी कंपनीज़ के हवाले की जाने वाली ट्रेनों में जो है वो बुज़ुर्ग हजरात को टिकट फ्राहम करने में कोई भी रिलीफ फ्राहम नहीं किया जा रहा, जबकि सरकारी ट्रेनों में जो है वो 70 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्ग हजरात को जो है वो फ्री टिकट फ्राहम की जाती है और 65 साल से ज़ायद के जो उम्र रसीदा बुज़ुर्ग हैं उनको आधी कीमत पर जो है वो टिकट फ्राहम की जाती है। और दूसरी जानब जो निजी कंपनीज़ ट्रेनें चला रही हैं, जो ट्रेनें प्राइवेट हो चुकी हैं, उनमें जो है वो जो महकमा रेलवे के बुजुर्ग हजरात को टिकट फ्राहम करने के कवानीन हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और टिकटों के पूरे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इसी वाले से हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि जो प्राइवेट ट्रेनें हैं जैसे सर सैयद एक्सप्रेस, उनमें जो है वो फ्री टिकट नहीं फ्राहम किया जा रहा? नहीं, उसमें करना चाहिए इनको करना चाहिए, क्योंकि मुसाफिर लोग होते हैं, किसके पास पैसे कम होते हैं, किस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से करना चाहिए उनको। सरकारी ट्रेनों में जो है वो आपको फ्री? सरकारी ट्रेनों में मुफ्त बिल्कुल कोई पैसा नहीं है जी यार। जो 75 साल से ऊपर उम्र के हैं ना, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। हाँ जी। जबकि जो प्राइवेट कंपनीज ट्रेनें चला रही हैं जिनको प्राइवेट कर दिया गया है, उनमें पैसे लिए जा रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? नहीं, ये मुतालबा होना चाहिए कि उनसे भी हाफ पैसे लिए जाएं। उनसे भी प्राइवेट लोगों को चाहिए, कंपनियों को, जो हाफ पैसे लेने चाहिए। और 75 साल की उम्र का जो बंदा है उससे फ्री होना चाहिए उसको। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि अवैध अली अदा कर रहे थे, शुक्रिया। माली साल के आखिरी महीने का पहला हफ्ता गुजर चुका, मगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से डिजिटल गर्दावरी और डेटा कंप्यूटराइज करने का अमल शुरू ना हो सका, जिस वजह से डीसी रेट्स अज़सर नो तयन हो सके और ना ही फसलों की काश्त का जायजा लिया जा सका। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, ये क्या प्रोजेक्ट था जो मुकम्मल नहीं हो सका, बताइएगा। जब बात करें राजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से, तो यहाँ पर जून का निसब गुजरने को, लेकिन अभी तक जो है वो डिजिटल गर्दावरी के हवाले से अभी तक तमाम तर डाटा कंप्यूटराइज करने के हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सके। अनफॉर्चुनेटली पटवारी मजबूत हो चुके, नए पटवारी भर्ती हो चुके, देही मराकज़ माल में उन्हें इंचार्ज बनाया जा चुका है, लेकिन जो प्लान किया गया था कि तमाम तर डाटा कंप्यूटराइज किया जाएगा, तमाम तर डिजिटल गर्दावरी की जाएगी, वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से मसाइल जूँ के तुम मौजूद है। प्लान ये था कि यहाँ पर तमाम तर डिजिटल गर्दावरी होगी, फिर उसकी पेश नज़र फसलों का जायज़ा लेना मुमकिन होगा, कौन सी फसल कितनी लगाई जा रही है, फिर इसमें जो रेट्स है, FBR के रेट्स हैं, वो रिवाइज़ करना मुमकिन हो सकता था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसी कोई भी पेशरफ्त सामने ना आ सकी और जो पुराना रेट है वही चल रहा है और जो DC रेट है उसको भी नए तरीके से उसका सर नो जायज़ा नहीं लिया जा सका। और अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में 1.5 अरब रुपए की लागत से खेलों की सरगर्मियों के लिए मजीद मैदान आबाद होंगे, स्टेडियम बनाए जाएंगे, पीर महल और कमालिया में जिम्नेजियम भी बनाए जाएंगे। कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी शकील जट शहीद के नाम से भी स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाएगा। मुबशिर हसन नकवी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जानते हैं। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा स्पोर्ट्स ने यहाँ के शहरियों को खेलों की मजीद सरगर्मियाँ फराहम करने के लिए इकदाम किए हैं। ज़िला भर में मुख्तलिफ मुकामात पर स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए जाएंगे, स्टेडियम की तामीर व मरम्मत भी होगी और इस हवाले से बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए की लागत आएगी। महकमा स्पोर्ट्स टोबा टैक्सिंग की जानिब से इन तमाम तर जो स्कीमें हैं उनको तैयार कर लिया गया है, उसकी तफसीलात जो है वो पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। महकमा स्पोर्ट्स के ज़िलाई ऑफिसर मोहम्मद जमील से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कौन कौन सी अहम जो चीज़ें हैं जिन पर आप लोग काम करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग में खेलों को मेयार को बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि हर किस्म के मुकाबला जात मुख्तलिफ ग्राउंड में कराए गए हैं और मुख्तलिफ खेलों के ग्राउंड तामीर करने के सिलसिले में हम आने वाले दिनों में जिम्नेजियम गोजरा, जिम्नेजियम पीर महल और जिम्नेजियम कमालिया के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रपोजल भेज दी गई हैं, इंशाल्लाह ताला उन पे काम शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे जो हीरो थे शकील जट मरहूम कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर थे, वो उनकी याद में हम उनके गांव में 320 जीमवे में एक बड़ा ग्राउंड बनाने जा रहे हैं, जिसकी मंजूरी हो चुकी हुई है। इंशाल्लाह उस पर कोई 14 करोड़ रुपए के करीब लागत आएगी। वो एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड होगा, उसमें कबड्डी को खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ग्राउंड बनाया जाएगा।
बिल्कुल मल्टीपल ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जिम्नेजियम की तामीर भी होगी। मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए खर्च होगा। मोहम्मद जमील का यह भी कहना है कि करीबन 15 स्कीमें ऐसी हैं जिनकी तफसीलात हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई हैं और जैसे ही वहाँ से मंजूरी होगी उसके बाद बिलाशुबा इसका काम शुरू होगा और अगला साल जो है मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।